जो नीट्स का अपडेट आया है और न्यू सिलेबस आया है उसको लेकर के स्टूडेंट्स को बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि कौन सा चैप्टर ऐड किया गया है, कौन सा चैप्टर हटाया गया है, सिलेबस में क्या क्या है, कौन से पार्ट्स को पढ़ना है, किस पार्ट्स को नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले जो ये ऑफिशियल जो सिलेबस दिया गया है उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। और इसमें सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी के सिलेबस को देखेंगे कि किसको ऐड किया गया है, किस चैप्टर को हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोगों को जो देखना है वो बायोलॉजी का सिलेबस हम लोग देखेंगे। तो बायोलॉजी के सिलेबस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस चीज़ को ऐड किया गया है और किस चैप्टर्स को हटाया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में देखते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में जो हम लोगों को पढ़ना है वो यहाँ पर डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में चैप्टर जो फर्स्ट है व्हाट इज लिविंग, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, सेकेंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर जो फीचर्स एंड क्लासिफिकेशंस है प्लांट का, जिसमें हम लोगों को एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ना है। और जो लास्ट एनिमल डाइवर्सिटी है वो भी हम लोगों को पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट में ऐसा कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। पहले जो हम लोगों को पढ़ना था वो सारा सिलेबस यूनिट फर्स्ट में हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यूनिट सेकंड में देखेंगे और इसमें समझेंगे कि यूनिट सेकंड में क्या चीज चेंज किया गया। तो यूनिट सेकंड में सबसे पहला जो चैप्टर है मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन। तो मॉर्फोलॉजी हम लोगों को पढ़ना है, टिश्यू के बारे में भी पढ़ना है, और एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें भी हम लोगों को पढ़ना है। एनिमल टिश्यू, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एन इंसेक्ट, जिसमें फ्रॉग के बारे में हम लोगों को मेन रूप से पढ़ना है। उसके बाद हम लोग थर्ड यूनिट पढ़ाएंगे। थर्ड यूनिट में 3 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना था, सेल है, बायोकेमिस्ट्री है और सेल साइकिल है। तो इसमें भी वैसा कुछ चेंज नहीं किया गया है, सेल वाला तो पढ़ना ही है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ना है और तीसरा जो है वो हम लोगों को सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस और उसके सिग्निफिकेंस को पढ़ना है। जो मेजॉरिटी चेंज किया गया है वो प्लांट फिजियोलॉजी में। प्लांट फिजियोलॉजी में पहले हम लोगों को 5 चैप्टर पढ़ना होता था, है कि नहीं। उसमें सबसे पहला जो सॉइल और वाटर रिलेशंस था वो चैप्टर था। उसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन था, फोटोसिंथेसिस था, रिस्पायरेशन था और प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ना है। तो प्लांट फिजियोलॉजी में से 2 चैप्टर्स को रिमूव किया गया है। जो प्लांट फिजियोलॉजी का पहला प्लांट वाटर रिलेशन पहला चैप्टर और दूसरा मिनरल न्यूट्रिशन, इसको हटाया गया है। और अब जो हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे वो फोटोसिंथेसिस से पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस, उसके बाद रिस्पायरेशन और लास्ट में जो हम लोगों को पढ़ना है वो हार्मोन है। तो ये तीनों चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो रिस्पायरेशन वाला चैप्टर है। उसके बाद जो हम लोगों को देखना है वो रिस्पायरेशन का चैप्टर है, प्लांट रिस्पायरेशन, और फिर प्लांट ग्रोथ में हम लोगों को हार्मोन के बारे में पढ़ना। नेक्स्ट यूनिट और क्लास 11th का जो लास्ट यूनिट है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोगों को डाइजेशन नहीं पढ़ना। चैप्टर जो पहला था डाइजेशन वो हम लोगों को नहीं पढ़ना है, रिस्पायरेशन से पढ़ना। रिस्पायरेशन से पहला ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन है, उसके बाद बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन है, लोकोमोशन है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में से एक चैप्टर्स को रिमूव किया गया है जो आपका डाइजेशन है। उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलेंगे और क्लास 12th के सिलेबस को, बायोलॉजी के सिलेबस को हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर था और वो पहला चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले उसको हटा दिया गया। यहाँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से है वहाँ से शुरू किया गया है। तो पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो चैप्टर सेकेंड जो है क्लास 12th का वहाँ से शुरू किया गया। फर्स्ट चैप्टर जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स था उसको हटा दिया गया है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है,
रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो ये उसमें उस यूनिट में 4 था, 3 हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद जेनेटिक्स में वैसा कुछ चेंजिंग नहीं किया गया है और करना भी नहीं चाहिए था। ऐसे तो डाइजेशन को भी क्लास 11th में जो हटाया गया वो हटाया नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जो लोग भी आगे बायोलॉजी पढ़ेंगे निश्चित रूप से ह्यूमन फिजियोलॉजी का डाइजेशन आता है। यहाँ जेनेटिक्स के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं है। हेरिडिटी वाला जो चैप्टर है वो पढ़ना पहले भी था, अभी भी पढ़ना है। इसमें मेंडल के बारे में, मेंडल के जेनेटिक्स के बारे में सब कुछ पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को जो पढ़ना है वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी पढ़ना है। और लास्ट में जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशंस भी हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें जो यूनिट 7 है उसमें किसी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं है। उसके बाद हम लोग यूनिट 8 में आते हैं, जिसमें पहला चैप्टर हेल्थ एंड डिजीज था, जिसको हम लोगों को पढ़ना है। दूसरा चैप्टर जो है वो आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, तो ये हम लोगों को पढ़ना है। इस यूनिट में हम लोगों को यहाँ पर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर ही पढ़ना है। ये उसके बाद जो प्लांट ब्रीडिंग वाला जो चैप्टर था वो हम लोगों को नहीं पढ़ना है, तो एक चैप्टर यूनिट 8 में रिमूव किया गया। उसके बाद यहाँ बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में दोनों यूनिट को, दोनों चैप्टर को पढ़ना है। पहला है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और उसके बाद यूनिट जो है 10 में देखेंगे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट पढ़ना है, इकोसिस्टम भी पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी भी पढ़ना है। और इसमें जो लास्ट चैप्टर था पॉल्यूशन वाला उसको रिमूव किया गया। तो क्लास 12th में कुल मिलाकर के जो आपको चैप्टर रिमूव किया गया वो 3 चैप्टर है। जो यूनिट 1 में पहला चैप्टर जो था उसको रिमूव किया गया है। उसके बाद यूनिट 3 में जो प्लांट ब्रीडिंग और एनिमल ब्रीडिंग वाला जो चैप्टर था उसको रिमूव किया गया है, 2 हुआ। और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से जो लास्ट का पॉल्यूशंस वाला चैप्टर था उसको रिमूव किया गया। तो ये था आपका डिटेल न्यू सिलेबस का एनालिसिस। अब नीट के लिए निश्चित रूप से न्यू सिलेबस पैटर्न्स को ही फॉलो कीजिए। हर एग्जाम फॉलो करेगा, क्योंकि एनटीए का सिलेबस ही अब मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। तो सब तरह का कन्फ्यूजन जितना भी बायोलॉजी से रिलेटेड था उसको हम लोग समझा दिए हैं। 11th में और 12th में कौन कौन सा चैप्टर हटाया गया है उसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।